कीर्तिमुख दानव जो देवताओं से भी ऊपर है। हिंदू पुरानी कथाओं के रहस्यमय संरक्षक का अनावरण। कीर्तिमुख, जिसे अक्सर कीर्तिमुखी या काला लिखा जाता है, हिंदू, बौद्ध और जैन कला और प्रतीकात्मक में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाला रूपांकन है। खासकर भारत और अन्य एशियाई देशों में इसे कभी कभी एक भयंकर और विचित्र चेहरे या मुखौटे के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी उभरी हुई आंखें, नुकीले दांत और चौड़ा खुला मुंह होता है। चेहरा कभी कभी आग की लपटों से घिरा होता है या उसके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं। हिंदू पुरानी कथाओं में एक आकर्षक व्यक्ति कीर्तिमुख की कहानी जाने। कीर्तिमुख का उपयोग अक्सर मंदिरों, महलों और अन्य धार्मिक और आध्यात्मिक संरचनाओं में सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। इसे अक्सर मेहराबों, प्रवेश द्वारों या मंदिरों की मीनारों के शीर्ष पर देखा जाता है। कुछ मामलों में यह सुरक्षात्मक संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो बुरी आत्मा या हानिकारक ऊर्जा को दूर भगाता है। संस्कृत में कीर्तिमुख का अर्थ है महिमा का चेहरा या प्रसिद्धि का चेहरा। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया के विनाशकारी और पुनर्स्थापनात्मक दोनों भागों का प्रतिनिधित्व करता है। यह डिज़ाइन हिंदू भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और अक्सर शिव पूजा में इसका उपयोग किया जाता है। कीर्तिमुख का नाम क्या अर्थ है? हिंदू पुराण कथाओं में कीर्तिमुख का क्या है महत्व? कला और वास्तुकला में कीर्तिमुख आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? भगवान की मूर्तियों के सिर पर कीर्तिमुख क्यों लगाया जाता है? क्या कीर्तिमुख केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित है या अन्य धर्मों में भी यह पाया जाता है? कीर्तिमुख की कहानी। दक्षिण एशियाई कला और पुरानी कथाओं में कीर्तिमुख का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का एक लंबा इतिहास रहा है, और यह एक इस क्षेत्र की पारंपरिक वास्तुकला और धार्मिक प्रतिमा विज्ञान का एक दिलचस्प पहलू बना हुआ है। कीर्तिमुख की कहानी हिंदू पुरानी कथाओं में गहराई से निहित है और सृजन और विनाश की चक्रीय प्रक्रिया का प्रतीक है। इस कथा के कई संस्करण हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध में से एक राक्षस राजा की राहु की कहानी है। जालंधर, जिसे जालंधर या वृद्ध क्षत्र के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पुराणिक प्रथाओं में एक राक्षस शासक था। जालंधर एक बहुत शक्तिशाली और अभिमानी राक्षस था, जिसे ध्यान और भगवान शिव से प्यार के माध्यम से एक बहुत शक्ति अर्जित की थी। अपनी नई शक्ति के साथ उसने ब्रह्मांड पर कहर बरपाया और देवताओं को धमकाया। कीर्तिमुख की उत्पत्ति। यह कहानी असुर राजा जालंधर से शुरू होती है, जिसने कठोर तपस्या के माध्यम से अविश्वसनीय शक्तियां अर्जित की। घमंड से परे जालंधर ने अपने दूत राक्षस राहु को, जो चंद्रमा को ग्रहण करने के लिए जाना जाता था, भगवान शिव को चुनौती देने के लिए भेजा। चुनौती सरल लेकिन दुस्साहस थी। जालंधर ने मांग की कि शिव अपनी तेजस्वी दुल्हन पार्वती को छोड़ दे। इस दुस्साहसिक मांग के जवाब में शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक भयानक, दुर्बल और हिंसक शेर को उत्पन्न करके अपनी दुर्जय शक्ति का प्रदर्शन किया। यह दृश्य देखकर राहु भयभीत हो गया, जिसने शिव से दया की भीख मांगी। शिव ने अपनी दयालुता दिखाते हुए राहु को छोड़ने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन एक अनोखी शर्त रखी। उन्होंने सुझाव दिया कि हिंसक शेर को अपनी पूंछ और अंगों से शुरू करके अपना मांस खाकर खुद को जीवित रखना चाहिए। शिव के आदेश का पालन करते हुए कीर्तिमुख ने अपने शेर को तब तक खाना शुरू कर दिया जब तक कि उसका केवल चेहरा ही नहीं रह जाता। कीर्तिमुख के दृढ़ संकल्प और अज्ञातकारिता से प्रभावित होकर शिव ने इसे शानदार चेहरा नाम दिया। आदेश दिया कि यह हमेशा उनके मंदिरों के प्रवेश द्वारों की रक्षा करेगा। नतीजन कीर्तिमुख स्वयं शिव का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। दक्षिण भारतीय वास्तुकला में कीर्तिमुख को अक्सर मंदिरों के शिखरों पर या देवताओं की छवियों को सजाने के लिए सजावटी रूपांकन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक भयानक रक्षक के रूप में कार्य करता है, जो पवित्र स्थानों से दुष्ट शक्तियों को दूर रखता है। अक्सर शेर के चेहरे के साथ भ्रमित होने पर मुख्य अंतर यह है कि कीर्तिमुख को आत्म उपयोग के कार्य में दर्शाया गया है, जो सभी को भस्म करने की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। यह राक्षसी चेहरा अपनी उभरी हुई आंखों के साथ अक्सर हिंदू मंदिरों में आंतरिक मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर चौखट को सुशोभित करता है, जो पवित्र क्षेत्र में संक्रमण का संकेत देता है।
द्रविड़ वास्तुकला और अन्य शैलियों में कीर्तिमुख गवाक्ष रूपांकनों का मुकुट है। आमतौर पर केवल ऊपरी जबड़ा और चेहरा दिखाई देता है, हालांकि कुछ चित्रणों में इसकी भुजाएं शामिल है। कभी कभी यह रूपांकन भगवान शिव के उलझे हुए बालों के भीतर पाया जाता है। विशेष रूप से कुछ विद्वान कीर्तिमुख और ग्रीक मिथक और बोरस के बीच समानताएं दर्शाते हैं तथा आत्मोपभोग और चक्र नवीनीकरण के उनके साझा विषयों पर प्रकाश डालते हैं। कीर्तिमुख का महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं में कीर्तिमुख की कथा ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सृजन और विनाश की चक्री प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह इस विचार पर जोर देता है कि कभी कभी ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए विनाशकारी शक्तियों की आवश्यकता होती है। कीर्तिमुख को एक रक्षक और संरक्षक रूप में देखा जाता है जो बुराई को रोकता है और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखता है। कीर्तिमुख का शाब्दिक अर्थ है महिमा का चेहरा या प्रसिद्धि का चेहरा, जो देवताओं की महिमा और प्रसिद्धि को सुरक्षित रखने में इसकी मुख को उजागर रखता है। कीर्तिमुख को अक्सर अपने मुंह खोले हुए दिखाया जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को खा जाता है, जिसमें उसका अपना शरीर भी शामिल है, जो अस्तित्व के भक्षण और पुनर्जन्म भागों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भगवान शिव से भी जुड़ा है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में संहारक और संरक्षक दोनों है। यह कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की जटिल और पेचीदा प्रकृति को दर्शाती है। साथ ही यह भी बताती है कि किस प्रकार यह आवश्यक दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मकता का उपयोग करती है। विभिन्न प्रतीकात्मक और दार्शनिक कारणों से कीर्तिमुख को अक्सर हिंदू देवताओं के सिर या मुकुट पर रखा जाता है। कीर्तिमुख को एक रक्षक या दहलीज के रक्षक के रूप में देखा जाता है। इसी मूर्तियों के सिर पर रखने से विशेष रूप से मंदिर या पवित्र क्षेत्र में प्रवेश द्वार पर बुरी आत्मा, नकारात्मक ऊर्जाओं और हानिकारक शक्तियों को दूर रखने में मदद मिलती है। यह एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है, जिससे केवल अच्छे इरादों वाले लोग ही पवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं। शुभता कीर्तिमुख का संबंध भगवान शिव से है, जो एक महत्वपूर्ण हिंदू देवता है। ऐसा माना जाता है कि अन्य देवताओं की मूर्तियों में इस डिजाइन को लगाने से भक्तों को भगवान शिव का आशीर्वाद और शुभता प्राप्त होती है। यह देवता को देवी शक्ति और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व होने का प्रतीक है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।